हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारी नंबर सीरीज़ की सेकेंड क्लास है। हमने कल मिसिंग नंबर सीरीज़ पढ़ा था, आज हम उसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप लोग नंबर सीरीज़ को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, इजीली उसके पैटर्न को डिकोड करना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों के बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको स्क्वायर आने चाहिए, आपको क्यूब्स आने चाहिए, आप नंबर को देख के समझ सके कि ये क्या इसमें पैटर्न लगने वाला है। एडिशन, डबल, कभी कभी जिगजैग फॉर्म में आ सकता है सीरीज, अप एंड डाउन के फॉर्म में सीरीज आता है। तो आज हमारी सेकेंड क्लास है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नए पैटर्न्स में लेके आई हूँ कि कल हमने मैक्सिमम डिफरेंस पे हमने पैटर्न किए थे। जितने भी क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस या डबल डिफरेंस के क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन स्क्वायर के भी थे। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 125, 64, 27, 8, क्वेश्चन मार्क 0। अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया हो, अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स याद किए होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपको 125 डिकोड नहीं कर पाए, माइंड में स्ट्राइक नहीं करा, पर 8 तो स्ट्राइक करता होगा। ये क्या है? ये 2 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है, यानी 5 4 3 2। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग की जो सीरीज देख रहे हो आप, 1 2 6 24, वो उतने ज़्यादा दोनों में गैप, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में उतना गैप नहीं, बट लास्ट टर्म को देखो 720, यानी ये डिफरेंस से तो कभी 720 नहीं पहुंच सकते हम लोग, क्योंकि अचानक 720 आना, एकदम धीरे धीरे स्लो करते हम, बिल्कुल हाइप्स पकड़ लिया उसने एकदम बिल्कुल। इसका मतलब ये डिफरेंस नहीं हो सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा। और आपके ऑप्शंस भी डिफरेंट वाले नहीं लग रहे कि 24 के बाद सीधा 100 110 120 140, क्या डिफरेंस आ सकता है? नहीं। ऐसे केस में हम क्या प्रेफर करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या प्रेफर करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका? 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 720, यानी 1 में अगर आप 2 से इंटू करो तो 2 आता है, 2 में आप 3 से इंटू करो तो 6 आता है, 6 में आप 4 से इंटू करो 24 आता है। तो अगला नंबर क्या होगा? ये कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 5। यानी कंसेक्यूटिव नंबर में मल्टीप्लाई वो कर रहा है, पहले उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई, अगला किससे मल्टीप्लाई करेगा? 5 से करेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर कितना आएगा? 120। ये आपको सोचना पड़ेगा। इस कैसे आपने डिकोड किया? लास्ट में 720 ने आपको बताया कि नहीं, डिफरेंस नहीं ले सकते हैं, एक बार हम मल्टीप्लाई सोच के देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस भी डिफरेंस वाले नहीं है। बिल्कुल 24 के बाद बिल्कुल 100 क्रॉस कर दिया, सारे ऑप्शन 100 के पार है, तो कभी डिफरेंस इतना बड़ा नहीं आ सकता है ना, कि हम क्या करेंगे उसमें, क्या प्लस करें, 60 प्लस करें, 70 80 प्लस करें 100 पार करने के लिए, ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग मल्टीप्लाई यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या है? 10 20। अब ये बिल्कुल अभी के टाइम की सीरीज वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जो आजकल एग्जामिनर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज में पूछ रहा है, जो बच्चे स्ट्राइक नहीं कर पाते। वो अभी तक सेम एक ट्रेडिशनल पैटर्न यूज कर रहे हैं, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, जिगजैग, स्क्वायर, क्यूब्स। पर कभी कभी हो सकता है कि एक ही सीरीज में 2 तरह की चीजें हो सकती है। वो आप मल्टीप्लाई भी आपको दे देगा उसी सीरीज में, उसी सीरीज में आपको प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन भी दे देगा। दोनों 2-3 पैटर्न्स एक ही सीरीज में होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 10 20 19 38 37 क्वेश्चन मार्क। अगर आप पहले देखो तो 10 का डबल क्या होता है? 20। मैंने कल आपको आया था डबल याद करना है। नेक्स्ट में डबल नहीं, बिल्कुल नजदीक का नंबर। 20 में अगर 1 माइनस करो तो आपका 19 आ जाता है। फिर थर्ड में देखो 19 का डबल 38 होता है। फिर अगले में देखो 38 से जस्ट पीछे का नंबर 37, यानी -1। मैंने क्या बोला? एग्जामिनर अलग से भी देख रहा है, आपको मल्टीप्लाई दे रहा है, एक बार वो माइनस कर दे रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर वो माइनस कर रहा है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करे और प्लस कर दे, या हो सके एक बार मल्टीप्लाई कर दे, एक बार स्क्वायर दे दे। तो आपको नंबर से फेमिलियर होना पड़ेगा। नंबर्स
को फैमिलियर कब हुईएगा, जब आप डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 37 का आप डबल कर दीजिए, 37 का डबल कीजिएगा तो कितना आपको आ जाए, जब आप डबल कीजिएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 74। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको स्क्वायर क्यूब पता होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के तुरंत बता देगा आंसर। 121, 11 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 81, 9 का 64, हमारा 8 का, यानी एक बार आपको क्या मिल रहा है, एक बार आपको मिल रहा है 11 का स्क्वायर है, एक बार 10 का स्क्वायर है, एक बार 9 का स्क्वायर है, उसके बाद 8 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्क्वायर किसका होगा, 7 का, यानी 49। तो बस आपको स्क्वायर क्यूब बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सिंपली जो है स्क्वायर क्यूब्स कहीं से भी नहीं, एक बार स्क्वायर क्यूब दिख भी रहा है 36 को देख हम कह सकते हैं स्क्वायर, पर बाकी नंबर्स तो स्क्वायर क्यूब में नहीं है। बट आप इसमें देखोगे तो आप ये क्वेश्चन जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हो सकता है कई बार आपको प्लस माइनस कर रहा हो, एक बार आपको मल्टीप्लाई करके दे दे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको देखिए 8, 24, 12, 36, 18 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब आप सोचिए, सोच सकते हैं। तो अगर हम 8 से 24 जाना चाहते हैं तो डिफरेंस ना लेके अगर हम सोचे तो 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जा 24। वही नेक्स्ट में देखें तो 24 से हम सीधा माइनस हो रहे हैं, यानी एक बार सीरीज अप जा रही है फिर डाउन जा रही है, फिर अप जा रही है फिर डाउन जा रही है, जिगजैग के फॉर्म में। यानी जब ऐसा फॉर्म आए तो आप एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप का पैटर्न दे सकता है एग्जामिनर। एक बार वो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसे 2 से डिवाइड किया 12, 12 3 जा 36, 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 18। यानी नेक्स्ट वो क्या करेगा, 3 से क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा वो डिवाइड करेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा 54। यानी जब आपको सीरीज दिखे कि बार डाउन हो फिर अप हो फिर डाउन हो फिर अप हो, यानी वो एक जिगजैग के फॉर्म में शो कर रही है, अप एंड डाउन के फॉर्म में है, तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक ही साथ उस सीरीज में आपको देखने को मिल जाए। जैसे इस सीरीज में एक बार आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, एक बार आपको डिवाइड दिख रहा है, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2, 3, 5, 9, 17। बहुत ही नजदीक के नंबर है तो हम क्या लेंगे, सीधा डिफरेंस लेंगे। क्या डिफरेंस है, 1 का, 2 का, 4 का, उसके बाद 8 का, यानी सभी डबल जा रहे हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यानी इसका डबल कितना हो जाएगा 16। डबल कितना हो जाएगा 16। अगर 17 में 16 को प्लस करते तो क्या आ जाता है आपका 33। यानी आप डिफरेंस के बाद अपना सेकेंड क्या है, आपका डबल है, सेकेंड क्या है आपका डबल के फॉर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 144, 89, 55, 34 क्वेश्चन मार्क एंड 13। कभी कभी हो सकता है कि कई एग्जामिनर के पास उनका एक और फेवरेट क्वेश्चन होता है जो अभी आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि वो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को या तो प्लस या माइनस करके थर्ड टर्म लेके आते हैं, फिर सेकेंड और थर्ड टर्म को यूज से वो तुम्हारा फोर्थ टर्म लेके आते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ से फिफ्थ टर्म लेके आते हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे अगर यहाँ देखो तुम तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 144, 89, 55, 34 क्वेश्चन मार्क एंड 13। अगर आप डिफरेंस करते हो तो इसका डिफरेंस है 55, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 34। यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म से आपको थर्ड टर्म आ रहा है, सेकेंड और थर्ड टर्म से आपको फोर्थ टर्म आ रहा है। यानी जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर होगा, वो आपके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे होगा, यानी 21। क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को जो माइनस किया तो आपका थर्ड टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, ये थर्ड टर्म आ रहा है, ये इससे कनेक्टेड है। फिर सेकेंड और थर्ड को माइनस करने से फोर्थ टर्म आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ को जब माइनस करोगे तो आपका कौन सा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म, यानी आपका आंसर कितना होगा 21।
इस तरीके से सोचना होगा हमें। आप डिफरेंस लोगे तो आपको इजीली दिखाई भी देगा। कहीं कोई आपका डिफरेंस ना लेके प्लस के फॉर्म में होता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म को प्लस करके हमारा थर्ड टर्म आता है, ऐसा भी फॉर्म आपको मिलेगा पैटर्न। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5, 6, 9, 18 एंड 45। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन 8 में नए पैटर्न में मैंने क्वेश्चन दिया, इसका आप मुझे सॉल्व कर बताइएगा। पहले आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 बीच में मैंने होमवर्क दे दिया, लास्ट में ना देके मैंने बीच में दे दिया है, इसको आप डिकोड करके दीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1, 3, 12, 60, 360, यानी धीरे 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 बिल्कुल हाइप्स पे होगा। आप ऑप्शन भी देखो, बहुत ही ज़्यादा हाई है, किसी भी एंगल से ना डिफरेंस या प्लस से नहीं निकलेगा। ये कभी 360 में क्या करेंगे, जो ये सभी आंसर आपके 1000 में चले गए, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका जो ऑप्शन है ना, वो सबसे बड़ा गाइडेंस होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नंबर सीरीज के लिए भी क्यों ना हो। 360 से 1000 पहुंचा, भी 2000 से अबव जाना, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई डिमांड कर रहा है। सीरीज की डिमांड मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। आंख बंद करके सीरीज की डिमांड क्या है, मल्टीप्लाई। सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 1, 3, 12, 60, 360। 1 को 3 से इंटू करें कितना हो जाएगा, 3, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 6 जा 360, यानी 367 से मल्टीप्लाई, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। ये आपको समझना पड़ेगा। पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपने ऑप्शन से डिकोड किया कि मुझे इस सीरीज में मल्टीप्लाई यूज करना है। क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई यूज करना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 9, 28, 65, 126, क्वेश्चन मार्क 344। डिमांड उतनी भी मल्टीप्लाई की नहीं, हम पहले प्रेफर करेंगे क्या चीज़, ऑब्वियसली सी बात है, पहला प्रेफरेंस हमारा रहेगा डिफरेंस पे चलते हैं। डिफरेंस भी चल सकते हैं, बट डिफरेंस ना लेके अगर आप क्वेश्चन से, अगर आपने स्क्वायर क्यूब से फेमिलियर हो चुके होंगे तो आप डिफरेंस यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा लंबा हो सकता है। 126 के बाद जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका, इस क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन सीधा 200 के लेवल में है, यानी 100 से आपको 200 जाना है, फिर 200 से आप 300 जा रहे हो। यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो और आपने स्क्वायर क्यूब पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को आप देखोगे तो 9, 28, 65, 126, क्वेश्चन मार्क 340। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम जब किसी 25, 26 की बात करते हैं तो इसको हम दो चीज़ों से सोच सकते हैं 26 को, कि ये हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर इसको हम कह सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1। हम इस तरीके से इसको सोच सकते हैं, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। उसी तरीके से 9 क्या है, 9 किसके आसपास है, 8 के आसपास है। 8 क्या है, 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब प्लस 1। 28, 3 का क्यूब 27 प्लस 1। 4 का क्यूब 64 प्लस 1। 5 का क्यूब 125 प्लस 1, यानी 6 का क्यूब प्लस 1, यानी 126 में 1 प्लस करेंगे 216 में तो कितना आ जाएगा, 217। और ये 7 का क्यूब प्लस 1 है, 343 में 1 प्लस करेंगे तो 344। कोई दिक्कत, यानी आपको नंबर से फैमिलियर होना पड़ेगा, इसलिए आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे 11th नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में है, पर क्वेश्चन अचानक लास्ट में 700 पे चला जाता है, यानी आप देखो उसके हाइप्स लंबे जा रहे हैं। अब 81 के बाद क्या बीच में आना चाहिए, फिर 729 आ जाता है। सीरीज ही अपने आप बताएगा और ऑप्शन ही बताएगा आपको कि आपकी डिमांड क्या है। 90% आप क्वेश्चन जो ऑप्शन से समझ जाओगे नंबर सीरीज में कि मुझे क्या पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो क्वेश्चन क्या है, 3, 9, 27, 81, क्वेश्चन मार्क एंड 729।
अगर इसको हम देखें तो 3 में 3 को मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, 9 में 3 को मल्टीप्लाई करने से 27 आता है, 27 में 3 को मल्टीप्लाई करने से 81 आता है। यानी मल्टीप्लाई चाहे वो भी एक परफेक्ट सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक फिक्स नंबर से, हमेशा आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। यानी 81 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा। एक फिक्स पैटर्न होता है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक नंबर को हम प्लस करते हैं, फिर एक ही नंबर हम डिवाइड माइनस करते चलते डिफरेंस लेते हैं, या फिर एक ही नंबर का हम डिवाइड ले रहे हैं। तो एक पैटर्न होता है, फिक्स नंबर से हम किस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1, 6, 15, 28, 45। तो ये तो नॉर्मल से है, इस टाइप क्वेश्चन मैंने कहा है कि हम डिफरेंस ही लेंगे, ज़्यादा डिफरेंस दूर मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म वगैरह में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, तो हमारा प्रेफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस कहीं रहेगा। 1, 6, 15, 28, 45 क्वेश्चन मार्क। 5 का डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आना चाहिए। अगला डिफरेंस क्या चीज़ का आएगा, 13 का। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या चीज़ का आएगा, तो अगला डिफरेंस आ जाएगा 17 का। ठीक है, इसमें आपको कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, 5, 9, 13 से अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम डबल डिफरेंस पे चले जाए। तो 5 और 9 का डिफरेंस क्या आता है, 4। अगला डिफरेंस क्या आता है, 4। फिर से अगला डिफरेंस क्या आता है, 4। यानी नीचे सेकंड डिफरेंस डबल डिफरेंस में आपको पैटर्न मिल रहा है कि 4 का डिफरेंस है, तो हम उससे क्या अगला नंबर क्या लेंगे, 4 का डिफरेंस लेंगे। जब 4 का डिफरेंस लेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी 45 में क्या प्लस करना है हमें, 21, यानी आपका नंबर हो जाएगा 66। तो कई बार आप डबल डिफरेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डिक्रीजिंग फॉर्म में, 0 भी आ रहा है, सारा ऑप्शन माइनस में है, यानी ये डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है। डिफरेंस लेंगे पर डिक्रीजिंग वे में हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यानी 10, 9, 7, 4, 0, यानी पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, उसके बाद 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। अगला डिफरेंस किस चीज़ का होगा, 5 का होगा। जब 5 का डिफरेंस करेंगे, 0 में -5 करेंगे तो आंसर क्या होगा, -5। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डरना, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हम हाई लेवल भी बना सकते एग्जामिनर। अब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक दिया है, डिक्रीजिंग फॉर्म में, बट इसी क्वेश्चन को अगर हाई लेवल बना तो नंबर्स को चेंज कर दे, कुछ हाई नंबर्स कर देगा, तो उसको देख डर जाएंगे। पर डरना नहीं, पैटर्न्स बस समझना है, पैटर्न को समझ गए बस क्वेश्चन आपके हाथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला आपको, डबल बस पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को डबल से ही सॉल्व कर देंगे। डबल अगर आपका डेली का काम है, आपको एक बार डबल पढ़ देखना है, आप डेली बार डबल बार देख लोगे ना, 15 दिन आप मैक्स टू मैक्स 15 डेज, मेरी बात मानो, 15 डेज सुबह उठिए, सारे डबल्स को पढ़िए, स्क्वायर पढ़िए, क्यूब्स पढ़िए, जितने भी मैथ्स के फॉर्मूलेज हैं उनको पढ़िए। आप सिर्फ पढ़िए, 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप पहले जो आपको बेसिक चीज़ें मैथमेटिक्स के या नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो बताते हैं टीचर्स, उनको पढ़िए 10 से 15 मिनट। 15 दिन के बाद अपने आप देखिए आपके माउथ पे वो एकदम टंग पे बैठ जाएगा। आप नंबर को देख के बताइएगा कि हाँ, ये नंबर को मैं किस तरीके से सोचता हूँ, सामने वाला भी सोचने पे पड़ जाएगा कि हाँ, इसने कैसे इस नंबर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क 64। डबल, सभी डबल है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी 16 का डबल 32, डबल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए, ये भी डबल ही है। 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, 44 का डबल 88, 88 का डबल क्या हो जाए हमारा 176, डबल पर तो सामने दिख रहा है, 11 का टेबल है समझने, तो 11 का टेबल चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की डिमांड क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क और 2160। बहुत अचानक हाई चला गया, यानी हमारा बताया ही मैंने, अगर बहुत ज़्यादा अचानक नंबर हाई चला जाए तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना, आपको मल्टीप्लाई पे जाना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, यानी अगला मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा 5 का होगा। यानी कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई चल रहा है, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई
चल रहा है, यानी जब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा 360। 360 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखो 2160 आ जाता है। ठीक है, ये अपने आप में बता देगा आपको, नंबर्स ही बता देंगे कि आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई में जाना है कि डिफरेंस में जाना है कि स्क्वायर में जाना है कि क्यूब में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 5, 10, 20, 40 क्वेश्चन मार्क 160। डबल बेटा, सबसे सिंपल डबल, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो 40 का डबल 80। बस डबल पता होने चाहिए, डबल स्क्वायर पता होना चाहिए, बस ये उसका हार्ड नहीं है, घबरा जाते हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आते हैं, बट अगर प्रैक्टिस कंटिन्यूली कर रहे हो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए ईजी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, 7, 11, 18, 28, 41 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसको तो हम डिफरेंस ही लेना चाहिए ना। चलिए डिफरेंस लेते हैं। 4 का गैप है, 7 का गैप है, 10 का गैप है और 13 का गैप है। अब डबल डिफरेंस, क्योंकि अभी तो कुछ पैटर्न समझ में नहीं आता, पैटर्न समझ में नहीं आया तो हमारा एक ही रूल है, डबल डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है 3 का, कितने का डिफरेंस है 3 का, कितने का डिफरेंस है 3 का, यानी एक फिक्स डिफरेंस चल रहा है 3 का, यानी अगला 3 लेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 16, और 41 में 16 को प्लस करते तो मेरा क्या आता है 57। ठीक है, आ जाइए, हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 4, 16, 36, 64। देखने में तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, बट स्क्वायर में पूरे स्क्वायर नहीं, इवन नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे तो। अब आप बताइए आपको क्या दिख रहा है, इवन नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। 4, 16, 36, 64 क्वेश्चन मार्क 144। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर 100। आप मेरे साथ डेली 20 से 25 क्वेश्चन पढ़िए, और जो मैंने आपको कहा है करने के लिए वो मेरा होमवर्क करिए। आपको डेली सुबह उठ के मॉर्निंग में फ्रेश माइंड में स्क्वायर, क्यूब्स, डबल्स ये सब पढ़ने हैं, फॉर्मूलेस पढ़ने जो मैं आपको दूंगी क्लासेस में, पढ़िए। आपको नंबर सीरीज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ईजी लग रहा है क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि डिफरेंस की डिमांड है इस क्वेश्चन की। 1, 2, 4, 7, 11 क्वेश्चन मार्क, यानी 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, अगला डिफरेंस किसका होगा 5 का, यानी 16। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि और वीडियोस आपके पास सही समय पे पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ नाइस डे।